आपकी भी बेहतरी होगी और पाकिस्तानी मुआशरे में भी खुशहाली आएगी। जी बहुत शुक्रिया साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अलाउद्दीन साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आज जो तकरीब हुई है यहाँ लियाकत ग्रुप के हेड ऑफिस में लॉन्च हुई है, वो तो मैंने उनसे उन सिलसिले में बात की है। आप ये बताइएगा कि ये जो अल्टरनेटिव एक ज़राए हैं एनर्जी के, इस सिलसिले में बताइएगा कि सोलर एनर्जी किस तरीके से काम करती है और ये आम कंज्यूमर तक इसकी रसाई कब तक मुमकिन होगी? सोलर एनर्जी के दो कंपोनेंट्स हैं। आपको सूरज जो है एक धूप देता है और एक आपको लाइट देता है। धूप से जो आप गर्मी से बहुत सारी चीज़ें तपिश वगैरह ले लेते हैं, जिस तरह सोलर वाटर हीटर्स वगैरह हैं, वो तो पॉपुलर होने शुरू हो गए और पिछले साल पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 हज़ार हीटर्स जो हैं वो बिके हैं डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर, और कई इंडस्ट्रीज़ ने भी वो लगाए हैं। जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो इसकी लाइट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में, और उस लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर आप बिजली के तरीके से या बैटरी में स्टोर करके रात को इस्तेमाल कर सकते हैं या दिन में डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो आपने देखा उसमें ज़्यादातर इनका सोलर फोटोवोल्टिक्स यानी कि लाइट को कन्वर्ट करके इन्होंने बिजली में कन्वर्ट किया है। उससे उन्होंने फ्रिज चलाया है, उससे उन्होंने ये स्मॉल सिस्टम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस सिस्टम्स दिए हैं, मशीनें चलाई हैं और वाटर पंपिंग चलाई है। अभी तक सोलर ग्रिड के मुकाबले में पहले साल दूसरे साल के लिए ज़रा महंगी पड़ती है, तो ऑफ ग्रिड सोल्यूशन में इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है। तो ऑफ ग्रिड जो है हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो ऑफ ग्रिड है। फॉर एग्जांपल अगर ट्यूबवेल्स में भी आप जाएं तो 3/4 ट्यूबवेल्स यानी कि 12 लाख में से तकरीबन 8 लाख या 9 लाख ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो कि बिजली से नहीं चलते, वो किसी और ईंधन डीजल या किसी और ईंधन से चलते हैं। इसी तरह कम से कम 40,000 ऐसे विलेजेस हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची अभी तक, और उम्मीद भी नहीं है कि अगले 10-12 सालों में पहुंचेगी। उनके पास सोलर के अलावा इस वक्त कोई और सोल्यूशन नहीं। अच्छा, यहाँ अलाउद्दीन साहब, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि ये फिलहाल इस स्टेज के ऊपर ये काफ़ी कॉस्टली है और आम काश्तकार या आम सारफ के बस की बात नहीं है कि वो इसे लगा सके, तो क्या गवर्नमेंट की सतह के ऊपर कोई ऐसा मनसूबा है कि खुसूसन आम सारिफ और ख़ास तौर पर जो हमारा काश्तकार भाई है उसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेहतरी लाने के लिए ट्यूबवेल्स के सिलसिले में उन्हें कोई लोन स्कीम हो या सस्ते रेट्स के ऊपर कर्जा देना हो, कोई ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की नज़रों में? इसको सस्ता करने की गवर्नमेंट हर तरीके से कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी पिछले चंद दिन पहले इसने एक ECC में समरी अप्रूव की, जिसके अंदर से हमने सेल्स टैक्स और ड्यूटीज वगैरह जो है इसकी रिड्यूस कर दी। अब इसमें सिर्फ 5% ड्यूटी रह गई है, और वो भी इसलिए कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना है और जो लोकली इसको बना रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट इस वक्त पायलट फेज में है, और वो जैसे ही कामयाब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस करेगा फॉर लार्ज स्केल फाइनेंसिंग के बहुत सारे ट्यूबवेल्स से फाइनेंस होगी। अच्छा, नहीं, ये अगर फाइनेंस कर रहा है वर्ल्ड बैंक भी और गवर्नमेंट में इसके ऊपर जो सेल टैक्स वगैरह आपने कहा छूट दे दी और सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी है, तो इस हवाले से इसकी जो प्राइस है वो किस कदर कम हुई है? जो इस फैसले से तकरीबन 27% प्राइस जो है उसकी कम हुई। 27% कम हो गया। अगर एक आम काश्तकार जो है, मैं 2 क्वेश्चन आपसे करूंगा कि एक आम काश्तकार जो है वो ट्यूबवेल चलाना चाहता है और एक 5 मरले के घर के अंदर मतलब जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है, फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, तो उनके ऊपर ये जो सिस्टम लगेगा उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा? अच्छा, जो काश्तकार का आज हमने आपने जो प्रेजेंटेशन में देखा उसके अंदर जो डीजल वाला है उसका खर्चा तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ आ रहा है डीजल के ऊपर। अगर उसको अकाउंट फॉर करें तो 2 साल के अंदर अंदर ये अपना सिस्टम को पे कर देता है, 2 से 3 साल के अंदर, और उसके बाद फ्री हो जाता है। इस वक्त मसला ये नहीं है कि ये कितना महंगा है, इसका मसला सिर्फ ये है कि अप फ्रंट कॉस्ट इसकी जो है वो ज़्यादा है, और किसी तरह हम कोशिश ये करेंगे कि फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए ताकि अप फ्रंट कॉस्ट कम हो जाए और ओवर द लाइफ साइकिल जो है उसकी कम रहे कॉस्ट। चलें आरिफ अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्सपर्टीज़ भी आए और मुख्तलिफ मुकर्रीन ने भी इज़हार ख्याल किया उस मुतबादल ज़राए के ऊपर जिसे आप सोलर एनर्जी कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद साल से, बल्कि पिछले चंद साल से क्या बहुत से सालों से एनर्जी का जो क्राइसिस है उसने एक आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक हर शख्स की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। गर्मियों के अंदर अगर हम देखें तो शहरों के अंदर 10 से 12 घंटे और देहात के अंदर 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। अब वो सिस्टम एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हर चीज़ जो है मतलब कंप्यूटराइज की जाए। अगर टैक्सेशन का मामला लिया जाए तो उसके अंदर भी ये है कि जनाब इसको कंप्यूटराइज किया जाए, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम कैसे चलेगा जब आपके गांव देहातों में 18 से 20 घंटे बिजली गायब होगी और शहरों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब होगी? तो उससे निज़ाम ज़िंदगी जो है
وہ اس جدید دور میں معطل ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, اسے پڑھائی کرنی ہے, لائٹ چلی جاتی ہے, وہ کیا کرے گا؟ ایک بندہ جو ہے اسے کمپیوٹر کے کام سے ریلیٹڈ ہے, وہ کام کر رہا ہے, لائٹ چلی جاتی ہے, کیا کرے گا وہ؟ اور پھر اس کا شیڈیول بھی کچھ نہیں ہے. تو یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ صرف سولر انرجی نہیں بلکہ متبادل جتنے بھی ذرائع ہیں, جس میں ونڈ انرجی ہے, ہائیڈرل پروجیکٹس ہیں اور ایٹامک انرجی جو ہے, ان تمام طریقوں کو بروئے کار لایا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سولوشن تیار کیا جائے جو کہ پاکستان کے اندر انرجی کرائسس جو ہے اسے ختم کیا جا سکے. کیونکہ جن ملکوں میں ناظرین آج کے دور کے اندر انرجی کرائسس ہے وہ ترقی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے پاس جب انرجی نہیں ہوگی, الیکٹریسٹی نہیں ہوگی, ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی, ہماری زراعت نہیں چلے گی, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جب عدم میں چلی جائیں گی وجود سے, تو اس کے بعد مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ غلط کہہ رہا ہوگا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے بھی متبادل ذرائع ہیں, نہ صرف سولر انرجی بلکہ دوسرے جتنے بھی ہیں, ان تمام کو بروئے کار لایا جائے اور پاکستان کے اندر کسی طریقے سے بھی یہ جو انرجی کرائسس ہے اسے ختم کیا جائے, لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے, تاکہ پاکستان کی روزمرہ کی زندگی جو شہری ہیں وہ معمول کے اوپر آ سکے. سیکنڈلی یہاں میں ایک چیز اور ضرور کہنا چاہوں گا, میں نے اپنے شروع میں بھی کہا اور میں نے کوشچنز بھی کیے کہ سولر انرجی جو ہے اس وقت اس سسٹم کی جو کاسٹ آ رہی ہے اس کو کم کیا جائے, اس کے حجم کو کم کیا جائے. جس طرح میں نے دکھایا کہ میرے بائیں ہاتھ پہ ابھی بھی پینل پڑے ہوئے ہیں, بہت بڑے ہیں, بہت سائز بڑا ہے, عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انہیں افورڈ کرے اور لگا سکے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جتنے متبادل ذرائع ہیں ان کی کاسٹ کو کم کیا جائے تاکہ عام آدمی سے افورڈ کر سکے اور لگا سکے.